हेलो सब्सक्राइबर्स, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, ध्यान से देखो। इतना मैंने कंटेंट्स को लिखा है, इसमें कुछ खाली स्थान है, कुछ भरे पड़े हैं, और ये सारे के सारे आपको 12th के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान गड़ा के देखना कि है किसके बारे में और किसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दो। अब इस मामले में ज़्यादा जितना भी टाइम जाएगा, क्योंकि जो मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ वो 44 लाइन्स का है, पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, ध्यान देना। लिखा गया है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये आपके चैप्टर 7 है, यानी कि पोइट्री का चैप्टर 7 है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 मैंने पढ़ा दिया है और 7 चल रहा है। इसके राइटर का नाम है टी एस इलियट। राइटर का नाम क्या है बच्चा? तो टी एस इलियट है सर। ठीक है, ये जो राइटर है से 1888 में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रो पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बॉर्न यानी कि 1888 में जन्म लिए थे, और जन्म कहाँ लिए थे बच्चा? तो सेंट लॉइस मिसौरी यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में जन्म तो लिए, लेकिन बाद में चले गए थे इंग्लैंड में, जाकर सेटल हो गए थे। बाद में कहाँ सेटल हो गए बच्चा? तो इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। जो रिलीजन है यानी कि धर्म, तो धर्म के हिसाब से एंटी कैथोलिक थे। और एंटी कैथोलिक क्या होता है इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। ये जो पर्सन है यानी कि लिटरेचर के मतलब कि दुनिया में, लिटरेचर के फील्ड में थे ना, 1948 में नोबेल प्राइज को फाइंड आउट किए थे, यानी प्राप्त किए थे, यानी कि नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे 1948 में लिटरेचर के चलते उनको मिला था। आगे चले तो बात करें इनके वर्क्स के, तो वर्क्स यानी कि रचनाएं होती है, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जो फेमस है, जो बार बार एग्जाम में पूछने का काम किया है। ठीक है, तो ध्यान देना। द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। ठीक है, 4 क्वार्टेट्स, यानी कि ये 3 चैप्टर का नाम है, 3 बुक का नाम है जो उन्होंने राइटर ने रचा था, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकाविटी। ठीक है, द मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी, कैट यानी कि बिल्ली, तो उस बिल्ली का नाम पर कुछ ही है मैकाविटी, तो उसी के बारे में बतलाया हमको पढ़ना है। एक बार राइटर ने इस बिल्ली के बारे में क्या बतलाया है, और ये जो बिल्ली वाला जो चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि इस यहाँ वाला एक पुस्तक है उसमें से निकाल करके लिखा गया है, ओल्ड पॉशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो इस पुस्तक में से इस चैप्टर को निकाल करके लिखा गया है, जिसके बारे में हम लोग को समझना है। और टोटल 44 लाइन्स का मतलब की पोएम है, तो ध्यान से बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनका इंट्रो हो गया, याद कीजिएगा। 1888 में जन्म लिए थे सेंट लॉइस मिसौरी यूएसए में, लेकिन बाद में इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद रिलीजन से एंटी कैथोलिक है, तो नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 में। ये कुछ वर्क्स है, द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स ऑफ इट टेकन, यानी कि यहाँ से इस चैप्टर को उठाया गया है। और जो राइटर थे से 1965 में डेथ कर गए थे, यानी कि 1965 में ये डेथ कर गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। एक से ज़्यादा इंट्रोस आपको पूछेगा नहीं। अब हम लोग समझते हैं इनके द्वारा लिखे गए इस टॉपिक के बारे में जो पोएम दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलो शैतानो, इसको ख़त्म करते हैं और समझते हैं पोएम को। ठीक है, ये मैंने बस 4 लाइन ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। इसके बाद फिर लिखते जाऊँगा, आप लोग को समझाते जाऊँगा। तो मेरे मेहनत पर कम से कम लाइक करके देना, ध्यान देना। लिखा हुआ है मैकाविटीज और मिस्ट्री कैट। ठीक है, यानी कि जो मैकाविटी नाम का जो है वो एक मिस्ट्री कैट है, इसको मिस्ट्री मत पढ़ना, ये मिस्ट्री लिखा हुआ है, एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन पॉ मतलब होता है छुपा रुस्तम, हिडन पॉ मतलब छुपा रुस्तम, जो कभी हमको दिखाई देता नहीं है। यानी कि जो मैकाविटी नाम का जो बिल्ली है उसको बोला गया है वह एक छुपा रुस्तम बिल्ली है। कौन सा बच्चा? तो छुपा रुस्तम बिल्ली है, जिसके पंजे छिपे हुए हैं। आगे देखना से, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, यानी कि वो जो है ना, क्रिमिनल मतलब क्या होता है? अपराधी। तो अपराध करने में सभी का मालिक है, अपराध करने में सबका मालिक है। देखो कैसे, हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई मतलब होता है ना कि जो कानून जो तोड़ सकता हो। ठीक है, और लॉ मतलब कानून, लॉ माने कानून, तो क्या करता है? कानून को तोड़ सकता है। कैसे समझाऊंगा, पहले मीनिंग देखो कर। ही इज द बैफलमेंट, बैफलमेंट मतलब होता है पहेली, बैफलमेंट बने पहेली ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना, इंग्लैंड में पुलिस के मतलब की जो एजेंसी होती है उसको कहते हैं। आपको पिक्चर दिख रहा होगा बोर्ड पर, वो देखिए, वो एक स्कॉटलैंड यार्ड है, जैसे पुलिस का एक एजेंसी है इंग्लैंड में। ठीक है, तो स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, स्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा। आगे देखिए, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जिस मतलब कि जहाँ पर क्राइम का सीन हुआ रहता है, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, मैकाविटी इज नो देयर, वहाँ मैकाविटी नहीं होती है, वहाँ मैकाविटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या सर, आप समझना। देखो
इसमें एक बिल्ली के बारे में बताया गया है जो क्या करता है, कानून को तोड़ सकता है। ऐसे हम लोग हैं कि हम लोग अगर कहीं जाएंगे, अगर हम लोग कोई गलती करते हैं, अपराध करते हैं, तो हम लोग के लिए सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बिल्ली कहीं से कुछ चोरी करके भाग जा रही है, दूध पीकर भाग जा रही है, तो क्या उसके लिए सज़ा का प्रावधान है? तो नहीं सर। तो दैट्स ऑल। उसी पर लिखा गया है कि देखो ध्यान से कि मैकाबीटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है, ठीक है, जो एक बहुत ही छुपा रुस्तम होती है। वो सभी अपराधों का मालिक है, ठीक है, अपराधों का मालिक है और वो कानून को तोड़ सकता है, लेकिन हम लोग कानून को तोड़ सकते नहीं हैं, ठीक है। और वो जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस की एजेंसी है उसके लिए पहेली बन चुकी है। पहेली बन चुकी है आखिरकार मैं इस जो बिल्ली है जो चोरी करती है, दूध पी के भाग जाती है, आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पायर। फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि देखना तुम कुछ कुछ बिल्लियाँ होती है जो बहुत लंबी छलांग मारती है, कूदती है फ्लाइंग स्क्वाड की तरह, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी निराशा की बात है कि जो हमारे पास उड़ने वाले पुलिस का तंत्र भी जो है ना वो भी काम करने वाले से सामने नहीं है। और जैसे हम लोग जहाँ पर ये क्राइम करता है, जहाँ पर दूध मतलब कि पी के भाग गई है या फिर कहीं कुछ सामान ग्लास व्लास तोड़ दी है, ठीक है, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर मैकाबीटी नहीं होती है। अगर तुरंत अपना कांड करता है, तुरंत बिल्ली क्या करता है, भागता है पुर्र पुर्र। टॉम एंड जेरी देखा होगा, वैसा ही हालत है नहीं कभी, ठीक है। तो मिलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा इसका अगला, ठीक है, रुक जाना। चलिए बच्चों, इस बिल्ली की हरकतों को और आगे देखते हैं क्या कहा राइटर ने। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि मैकाबीटी मैकाबीटीज, देयर इज नो वन लाइक मैकाबीटी। पहले मीनिंग समझो, उसके बाद इसका पूरा समझाऊंगा, ओके। ध्यान देना, कहने का मतलब है कि जो मैकाबीटी मैकाबीटी है, जो बिल्ली का नाम है, ठीक ना, देयर इज नो वन लाइक मैकाबीटी, वो किसी दूसरे बिल्ली के जैसा है ही नहीं, एकदम अलग है, ठीक है। यानी कि मैकाबीटी के जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आगे देखना, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वो क्या करता है कि मतलब कि जो इंसान है, इंसान के प्रत्येक कानून को वो तोड़ने का काम करता है। ब्रोकन माने तोड़ना। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, वो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी तोड़ता है। कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे ऐसे छलांग मारता है ना कि अगर हम लोग छलांग मारे तो ग्रेविटी के चलते नीचे आ जाए, लेकिन नहीं, वो उड़ के जाएगा। या तो कभी कभी देखना ना उसको, बिल्ली को, तो हम पतला दुबला रास्ता रहेगा, हम लोग सोच नहीं सकते कि पार हो जाएगा कि नहीं, और पार होकर दिखा देता है, पता नहीं कैसे। आई होप तुमने कभी देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो बता रहा है कि मैकाबीटी के जैसा कोई दूसरा है नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, कानून को तोड़ देता है मनुष्य के, उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। हीज पावर्स ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन मतलब होता है कि उड़ने की शक्ति, उड़ने की शक्ति। तो उड़ने की शक्ति कहने का मतलब है कि जो बिल्ली छलांग मार मार के भागती है ना, तो वो बता रहा है, आश्चर्य मतलब होता है अचंभा करना, ठीक है। आश्चर्य मतलब अचंभा करना, आश्चर्य मतलब अचंभा करना। और फकीर यानी कि फकीर को ही बोलते हैं, फायदा देना। बता रहा है कि उसके पास जो उड़ने की जो शक्ति है, उसके पास जो उड़ने की शक्ति है वो किसी फकीर को भी अचंभित कर सकती है। यानी कि जो उड़ती है ना, फंद फंद भागती रहती है, जो हम लोग कभी नहीं कर सकते लेकिन वो कर सकती है। आगे ध्यान देना, एंड व्हेन यू रीच द क्राइम, ठीक है। और जहाँ पर क्राइम हुआ है, जिस सीन के पास अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो मैकाबीटीज नो देयर, लेकिन हमको वहाँ पर मैकाबीटी दिखती नहीं है जहाँ से वो क्राइम करके भाग जाए। आगे ध्यान देना, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। तुम चाहो तो उसको बेसमेंट, यानी कि होता है ना कि अंडरग्राउंड कोई घर बनाता है, तुम चाहो तो उसको बेसमेंट में देख सकते हो, ठीक है। या फिर तुम उसको यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसको हवा में अति उड़ते हुए देख सकते हो, यानी कि एक छलांग से दूसरे छलांग पर मारना, तो हवा में उड़ते हुए देख सकते हो। बट मैं तुमसे कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, बट आई टेल यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि मैकाबीटीज नो देयर। अब जहाँ पर क्राइम सीन होगा लेकिन वहाँ पर तुमको देखने वाला नहीं है, ठीक है। तुम कभी बेसमेंट में देखा होगा किसी को, बिल्ली को कहीं देख लिया होगा शायद ऐसा जगह पर जहाँ होना नहीं चाहिए, ठीक है। रास्ता पर चलते हुए, रास्ता काटते हुए देख लिया होगा, लेकिन जहाँ पर वो क्राइम सीन करती है वहाँ पर दिखने वाली वो नहीं है, ठीक है। यानी कि मैकाबीटीज के जैसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं है। वो ह्यूमन के लॉ को तोड़ती है, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ती है। उसके पास उड़ने की ऐसी शक्ति होती है जिसको देख कर कोई फकीर भी अचंभित हो जाए, लेकिन जैसे हम लोग उसके क्राइम सीन पहुँचते हैं वहाँ दिखती नहीं है। उसको हम लोग बेसमेंट में देख सकते हैं या फिर एयर में देख सकते हैं, लेकिन मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो क्राइम सीन के पास वो कभी भी दिखने वाली नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओके, चलो 10 लाइन खत्म हो गया है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे तो 16 लाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में है तो इसका थीम क्या है, तो मैकाबीटी कैट दिखती कैसी है उसके बारे में लेखक ने बताया है। ध्यान देना, ठीक है। लेकिन मैकाबीटी से जिंजर कैट, जिंजर यानी कि दुबली पतली होती है, ठीक है, दुबली पतली, दुबली और पतली, ठीक है। आगे देखना ध्यान से। उसके अलावा ही इज़ वेरी टॉल, यानी बहुत लंबी है और पतली सी है। ओके, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, यदि तुम उसे उसके बारे में जानते हो
तुम उसको देखते ही पहचान लोगे। ये तुम उसके बारे में जानते हो तो तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। फॉर हिज आइज आर शंकन ही, जो उसकी आंखें हैं ना, आंखें सके मतलब होता है धसना, सके मतलब कि धसा या फिर धसना, तो उसकी आंखें जो धसी हुई होती है। कहने का मतलब कि आप कभी गौर करना, किसी का आंखें होती है जो ऊपर से रहेगा, जैसे मेरा है, ठीक है, और किसी की आंखें एकदम अंदर घुसल रहेगा, अंदर धसल रहेगा, ठीक है। तो लिखा है कि फॉर हिज आइज आर सनकन, उसकी आंखें जो ऐसे धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली यानी गहरी, लाइनिंग यानी कि समझ में करता है रेखाएं, विथ थॉट्स, और उसका जो मतलब कि जो फोरहेड होता है ना, माथा, तो उसके माथा के ऊपर देखिएगा तो ना ऐसे लाइनिंग, एक जैसे वो बहुत ज़्यादा सोचता हो वैसे उसके ऊपर ना लाइनिंग बन जाती है, तो बन गया है। हिज हेड इज हाईली डॉम, और उसका जो मतलब कि हेड है सर, ठीक है, डॉम मतलब होता है गुम्बद के जैसा, ठीक है, तो मतलब कि गुम्बद के जैसा एकदम गोल होता है। तो किसी बिल्ली का देखना उसका राउंड फेस होता है, ठीक है, किसी बिल्ली का देखा ऐसा सीधा होते हुए नहीं ना, राउंड फेस होता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, ठीक है, और उसका जो कोट है, जो कपड़े पहने हुए है, वो हमेशा धूलों से यानी कि गंदा रहता है, धूलों से गंदा रहता है। हिज विसर्स, ठीक है, यानी कि वाला मुछे जो उसको होती है ऐसे बिल्लियों की, ठीक है। अनकाउंट मतलब होता है कि यानी कि सही से कंघी किया हुआ रहता है, जैसे मत ऐसे बिखरा हुए रहते हैं, जैसे मत ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे मतलब होता है इधर उधर, स्वे मतलब इधर उधर, और जो मतलब कि वह है वो अपने हेड को, ठीक है, साइड टू साइड यानी कि इधर उधर विथ मूवमेंट कर देता है, इधर उधर। देखना किसी बिल्ली को बैठ जाएगा तो इसे जो देखते रहेगा, हो केने चूहा पार हो रहा है, केने चूहा पार हो रहा है, ऐसे करता रहेगा। लाइक ए स्नेक, जैसे एक सांप की तरह हो, तो उसका जो हेड है सो मूवमेंट कर देता है जैसे मैं तैसे एक स्नेक की तरह। पूछा भी है कि उसका मूवमेंट किस तरह से करता है, तो स्नेक की तरह। एंड वेन यू थिंक, और यदि तुम सोचते हो कि ही इज ऑलवेज वाइड अवेक हिज हाफ स्लीप, यदि तुम उसको सोचते हो कि हम जाकर उसको पकड़ लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है बच्चा, वो हमेशा से आधी सोई हुई रहती है, हम उसको पकड़ भी सकते नहीं हैं। तो जिंजर कैट के बारे में क्या था, तो वो दुबली पतली सी है, वो बहुत लंबी सी और पतली सी दिखती है। यदि आप उसके बारे में जानते हो तो आप उसको देखते हुए पहचान लोगे, क्योंकि उसकी जो आंखें होती है हमेशा से धसी हुई होती है, ठीक है। उसका जो मतलब कि माथा है, माथा पर गहरी यानी कि लाइनिंग बन चुकी है, और सोचते सोचते उसका जो हेड है वो गुम्बद के आकार के जैसा है, और मतलब कि उसका जो कोट है से मतलब कि गंदे पड़े हुए हैं, और जो मूछें होती है से बिखरी हुई होती है, क्योंकि वो कंघी किया हुआ नहीं है, और उसका जो हेड है से क्या करता है, साइड टू साइड मूवमेंट करके देखता है ऐसे एक स्नेक करती हो। और हम सोचते हैं कि वो हम उसे पकड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा से आधी जागी हुई रहती है। इस 16 लाइन का पोएम खत्म हुआ, अभी और पढ़ना बाकी है। चलिए इसको पढ़ने के बाद ये 20 लाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनो, ठीक है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये समझा चुका हूँ पहले भी। आ जाओ ना। फॉर ही इज फैन एंड फिलाइन, फिलाइन मतलब होता है कि बिल्ली की एक प्रजाति, बिल्ली की एक प्रजाति हो गई। आ जाओ देना। और को फैन मतलब होता है तुम्हारा दुष्ट आत्मा, ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी मतलब होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। समझो खाली अभी मीनिंग। यू मे मीट हिम इन बाय अ स्ट्रीट, यानी कि तुम उसको गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम यानी कि मिल सकते हो या फिर देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर यानी कि चौराहा होता है ना, चार तरफ से रास्ता निकलता है कहीं पर, तो चौराहा पे मिल सकते हो। बट व्हेन ए क्राइम सीन डिस्कवर्ड देन मैकाविटी इज नॉट देयर, ठीक है। जहाँ पर क्राइम सीन को डिस्कवर किया था वहाँ पर मैकाविटी नहीं होती है। पूरा मीनिंग देखिएगा, मैकाविटी के जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। वो एक बिल्ली की प्रजाति की सबसे दुष्ट आत्मा है, जो मतलब ना कि भ्रष्टाचारों का एकदम मॉन्स्टर बना पड़ा है, भ्रष्टाचार करने का एक मतलब कि मालिक बना पड़ा है, ठीक है। आप उसको गलियों में देख सकते हो या फिर आप उसको कहीं चौराहे पर देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर क्राइम सीन खोजा जाता है ना, वहाँ पर वो कभी भी दिखता नहीं है, ठीक है। यही तक था। अगला में देखो, चलो बच्चों 20 लाइन के बाद अब देखते हैं इसको में क्या कहा गया है, ठीक है। आज मैं इसको ख़त्म करके दम लूँगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए शूट करते करते ना। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, ठीक है। कहने का मतलब है कि रिस्पेक्ट देने का मतलब कि इज्जत देना, ठीक है। यानी कि वो बाहर से, आउट माने कि बाहर, वो बाहर से बहुत ज़्यादा इज्जतदार व्यक्ति है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी बिल्ली को देखते हैं बाहर से घूमते हुए, देखना वाह व्हाट ए कैट ना, भले वो अंदर से गधा, ठीक है। तो वही है कि उसको बाहर से बहुत इज्जत मिलता है। अगर घर में वो आकर अगर चोरी कर ले, दूध पी जाए तो भले घर आते हैं हम लोग, है ना।
एंड हिज फुटप्रिंट्स यानी कि उसके कदमों की निशानी आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बताया था स्कॉटलैंड यार्ड के बारे में कि इंग्लैंड का एक मतलब कि पुलिस का संस्थान है, ठीक है। तो यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड के जो है ना पुलिस लोग, उनके मतलब कि फाइल में कहीं भी इसके फुटप्रिंट्स भी नहीं मिलते जहाँ पर क्राइम करता है। एंड वेन द लैडर्स लूटेड, लैडर्स मतलब होता है भोजन का दराज, भोजन का दराज यानी कि जहाँ पर भोजन रखे जाते हैं वहाँ पर अगर उसको लूट लिया गया है। ऑन द जेवल केस इज राइफल, जो घर के आभूषण के जो बक्से हैं सब इधर उधर फेंक दिया गया है, जिन्हें मंत्र है बिखर दिया गया है। और वेन द मिल्क इज मिसिंग, और हमारे घर का जो दूध है सो मतलब भुला चुका है, भुलाने का मतलब मिसिंग यानी कि उसको कोई दूध पी लिया है। एंड अनदर पिक्स बीन स्टीपेड, उसके अलावा इसका एक और मतलब चोरी करने का तरीका देखो कैसे। ऑन द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, कभी कभी देखना कोई बिल्ली जो होती है सो क्या कहते हैं घर के शीशों को तोड़ करके भी भाग जाती है। तो ग्रीन हाउस एक होता है, तुम लोग देखा होगा जहाँ पर पौधों को रोपा जाता है ताकि CO2 से जल्दी वो ग्रो करे, ठीक है। तो उस सब के शीशों को तोड़ देती है। एंड द ट्रेल्स मतलब होता है लकड़ी का जाली, लकड़ी का जाली, ठीक है। तो लकड़ी के जाली को बार बार रिपेयर किया जाता है, बार बार रिपेयर किया जाता है। एंड देयर इज़ द वंडर ऑफ द थिंग्स, लेकिन उस सब में से एक आश्चर्य वाली बात यह है कि मैकाबिटी वहाँ होती नहीं है। लेकिन देखो कौन कौन सा क्राइम करते, देखो कैसे बता रहा है कि वो बाहर से बहुत इज्जतदार व्यक्ति है, ठीक है। उसके कहीं भी फुटप्रिंट्स है ना वो स्कॉटलैंड यार्ड के मतलब कि पुलिसों के पास में देखने को मिलता नहीं है। वो भोजन के दराज को लूट लेता है, ठीक है, लूट लेता है, यहाँ तक कि वहाँ के दूध को भी पी जाता है, मिस कर देता है। और उसका एक अनदर लेवल का देखो ध्यान से चोरी करके कि वो क्या करता है, ग्रीन हाउस में जो लगे हुए गिलास है शीशे को तोड़कर भी भाग जाता है। उसके अलावा लकड़ी के जालों को जो हम लोग बार बार बदल रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने का काम उसी बिल्ली ने किया है। एंड द वंडर ऑफ थिंग्स, और मुझे आश्चर्य की बात यही लगती है कि जब भी हम लोग वहाँ पहुँचते हैं क्राइम सीन के पास तो वहाँ पर मैकाबिटी होती नहीं है, ठीक है। याद हो गया। अब नेक्स्ट पर अगला चलते हैं बच्चा, अगला चलते हैं, ठीक है। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी इज गॉन अस्ट्रे, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई संधि खारिज होना, कोई संधि खारिज होना, ठीक है। और जब हम लोग किसी विदेशी ऑफिस जाते हैं उसके खिलाफ, वालों को क्राइम कर रहा है तो उसके खिलाफ तो जब करेंगे केस करने के लिए, जब हम लोग उसके खिलाफ जाते हैं तो पता चलता है कि उसके खिलाफ जो संधि है से खारिज कर दी गई है, लेकिन जो केस है से बंद कर दिया गया है। अब कोई बिल्ली को थोड़ी पड़ेगा पुलिस वाला, थोड़ी यहाँ पर कोई मूवी चल रहा है बॉलीवुड का, ठीक है। आजाना और द एडमिटली लो सम प्लान्स, और जो हम लोग प्लान्स बनाए हैं उसको क्या करते हैं, गवा देते हैं। एंड ड्राइंग बाय द वे देर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, यानी कि जो हॉल होता है, ठीक ना, हॉल यानी कि जो उसके सीढ़ियाँ हैं पड़े हुए हैं, उसके सीढ़ी पर ना हमको पेपर का एक टुकड़ा मिलता है ताकि हम लोग पता कर सके कि आखिरकार ये कांड किसने किया है। ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी कभी अगर कोई अपराध करता है क्रिमिनल तो क्या करता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। उसी प्रकार से यानी कि एक स्क्रैप पेपर का टुकड़ा हमको मिलता है स्टेयर्स पर, हॉल के स्टेयर्स पर, ताकि हम लोग पता कर सके आखिरकार ये किसका है। बट यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि उसके बारे में फिर ना मतलब कि अति होता है जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेट का हिंदी क्या होता है रे, खोजबीन करना, वही खोजबीन करना जो होता है ना वो बेकार हो जाता है क्योंकि मैकाबिटी वहाँ पर होती नहीं है। यानी कि अगर हम उसके खिलाफ अगर कोई सबूत इकट्ठा भी कर लें और जाए हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिस में, लेकिन उसके खिलाफ जो केस होती है सब कुछ बंद होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक बिल्ली है, ठीक है। उसके खिलाफ हमको पेपर का टुकड़ा अगर मिल भी जाए, कोई सबूत भी, फिर भी अपने प्लान को गवा सकते हैं क्योंकि हम लोग को खोजना बेकार है कि जहाँ पर वो मिले हमको वहाँ पर वो होती ही नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, बस कुछ ही मिनट का रह गया फिर चैप्टर खत्म होगा। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, ठीक है, यानी कि जब हमको लॉस के बारे में पता चलता है, हानि के बारे में, द सीक्रेट सर्विस से, यानी कि जो वहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड में जो काम करते हो सीक्रेट सर्विस लोग, वो कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन मैकाबिटी, ये कोई और नहीं बल्कि जो लॉस किया था नहीं था, ग्रीन हाउस का ग्लास तोड़ दिया था, लकड़ी के जाले को तोड़ रहा था, बार बार रिपेयर कर रहा था, मिल्क को अति ख़त्म कर दे रहा था, बक्से को दर कर रहा था, भोजन दराज को लूट ले रहा था। तो सब जो लॉस का पता चलता है तो सीक्रेट सर्विस कहते हैं कोई और नहीं बल्कि मैकाबिटी ने ही किया है, लेकिन वो हमसे माइल दूर यानी कि बहुत ही मिलो दूर है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, और हम जब जाएंगे उसको फाइंड करने के लिए तो हमेशा से हमको आराम करने की अवस्था में मिलेगा। और लीकिंग ऑफ हिज थम्स यानी कि अंगूठा, ठीक है, यानी कि चूसना, वो अपने अंगूठों को आराम से चूसते हुए हमको दिखेगा। कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा मतलब कि बिल्ली है जो कांड करने के बाद जाता है और आराम से बैठ करके रेस्ट करेगा और मतलब कि अंगूठा चूसता हुआ दिखता है और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और ऐसा रेट करता है जैसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा
कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लॉन्ग डिवीजन सम, यानी कि बहुत ही बड़ा मैथ का जोड़ खत्म होता है ना, उसी प्रकार से उसने बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम को खत्म कर लिया है और वो आराम से आनंद ले रहा है। ठीक है, उसके लिए लिखा है कि मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी के जैसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं हुआ है। देयर इज नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसेटफुल एंड सबनिटी। डिसेटफुलनेस मतलब होता है विश्वासघाती, विश्वासघात, ठीक है, और सबनिटी मतलब होता है बेईमान, ठीक ना, यानी कि मैकाविटी के जैसा कोई बेईमान और विश्वासघात बिल्ली कभी नहीं हुआ। हिज एलिवेज एंड एलिवी, उसके पास हमेशा से एक बहाना होता है, वन और टू स्पेयर यानी कि बचाव होता है। ठीक है, उसके पास एक या दो हमेशा से एक बहाना होते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए, और जहाँ पर वो कांड करके भागा रहता है वहाँ पर मैकाविटी होती नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हमको पता चल गया कि हमारी हानि क्या हुई है उस बिल्ली के चलते, तो सिगरेट से बताता था कि ये कोई और नहीं बल्कि मैकाविटी ही कर सकती है। लेकिन अगर हम उसको ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमसे मीलों दूर है और हमें अंगीठा चूसते हुए आराम से दिखेगा, लेकिन वो खुश होते रहेगा कि चलो मैंने आज एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम को ख़त्म कर दिया है। और मैकाविटी के जैसा कोई दूसरा मैकाविटी नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास हमेशा से विश्वासघाती और बेईमान बिल्ली रही है, क्योंकि उसके पास हमेशा से एक या दो बचाव करने के लिए ना बहाने होते हैं, और वो हमेशा से क्राइम सीन के पास होता नहीं है। बस लास्ट होप बच गया है, उसके बाद मेरे को आराम मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि बस लास्ट का कुछ मेरे को रहना है। ठीक है, मिलते हैं। देखो चलिए देखते हैं लास्ट पे क्या कहता है राइटर। ठीक है, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स, ठीक है, हुज विकेड डीड्स आर वाइडली नोन। ठीक है, और वो कहते हैं कि जितने भी बुरी बिल्लियों की हम लोग जानते हैं, जितना भी दुष्ट बिल्लियों के बारे में हम लोग जानते हैं, उनमें से, ठीक है, उनमें से मैं मुंगोजेरी और ग्रिडल बॉन, ये दो बिल्ली है। ठीक है, तो बिल्ली का नाम है, एगो मुंगोजेरी, एगो ग्रिडल बॉन। एक इतना भी आप लोग दुष्ट बिल्लियों के बारे में जानते हैं एकदम लंबा, उनमें से मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुंगोजेरी और जो ग्रिडल बॉन है, उन दो बिल्लियों में सबसे खतरनाक वो भी है। ठीक है, बिल्लियों में दो खतरनाक ही भी है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम। ठीक है, अब ये जो दोनों है से कोई और नहीं बल्कि ना मैकाविटी का ही एजेंट्स है, मैकाविटी का ही एजेंट्स है, जो क्या करता है कि जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन, जो क्या करता है ना कि मैकाविटी के द्वारा दिए गए अति ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और उन लोग को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी कि इनको ना क्राइम का नेपोलियन कहा गया है। पूछेगा कि क्या अति क्राइम का, मैकाविटी को क्राइम का क्या कहा गया, तो नेपोलियन। और क्राइम में मैकाविटी के अलावा कौन कौन से दो का मेंशन है, तो मुंगोजेरी और ग्रिडल बॉन। और दोनों क्या है, तो ये सब जो दोनों बिल्ली है ना एजेंट्स है, किसके, तो मैकाविटी के। और दुष्ट आत्माओं में, दुष्ट बिल्ली में ये भी इनको अभी नाम आता है। चैप्टर खत्म हो गया बच्चा, मैं बहुत थक गया। आप शायद हो सके तो मेरे मेहनत के लिए लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। ठीक है, उसके अलावा आप जाकर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव बच जाएगा। अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप हमको मेंशन कर सकते हैं ग्रुप में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा व्हाट्सअप नंबर, आप हमको मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।